सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों के अनुसार जीवन बिताते हुए प्रभु के नज़दीक जाने के लिए, प्रभु की उपस्थिति में जीने के लिए और आध्यात्मिक जीवन में तरक्की करने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जून की 28 तारीख है, शुक्रवार है, और आज के दिन में प्रभु का मुख्य संदेश यह है। प्रभु कहता है, मैं यही चाहता हूँ कि तुम शुद्ध हो जाओ। हम सभी लोगों को शुद्धता की आवश्यकता है। अलग अलग प्रकार की मलिनता हमारे अंदर है। हो सकता हमारे सोच में मलिनता हो सकता हमारे विचारों में मलिनता हो सकता हमारे शब्दावली में, बातों में मलिनता हो सकता हमारे भावनाओं में, हमारे दिल में मलिनता हो। इसलिए हमें प्रभु से शुद्धता की मांग करने की ज़रूरत है। और प्रभु चाहता है, प्रभु यही कहता है, मैं यही चाहता हूं कि तुम शुद्ध हो जाओ। यानी कि प्रभु की इच्छा है कि हम शुद्ध, पवित्र, निष्कलंक, निर्दोष जीवन बिताएं, जो कि हम सबों के लिए, हर व्यक्ति के लिए हर दिन एक संघर्ष का विषय है, एक चुनौती भरा एक विषय है। इतना आसान नहीं है हमारे मन को शुद्ध रखना, मन के विचारों को शुद्ध रखना, हमारे होंठों को, हमारे जीभ को, हमारे शब्दों को शुद्ध रखना, हमारी भावनाओं को शुद्ध रखना इतना आसान नहीं, क्योंकि हम सभी हाड़ मांस से बने हुए लोग हैं, कमी कमजोरियों से भरे हुए लोग हैं। ये शरीर जो है एक प्रकार से मिट्टी का पुतला है, और मिट्टी का स्वभाव बहुत ही कोमल, बहुत ही मृदुल है, बहुत ही आसानी से टूट सकता है। इसलिए हम लोग भी जो मिट्टी से बनाए गए बहुत आसानी से गलती कर सकते हैं, पाप में पड़ सकते हैं, बुराई में जा सकते हैं। इसलिए इन बातों को मद्देनजर रखते हुए प्रभु से हमें हर दिन यही प्रार्थना करनी होगी, प्रभु आप चाहें तो आप मुझे शुद्ध कर सकते हैं। जैसा कि आज के सुसमाचार में से हम सुनते हैं, संत मत्ती के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 8 प्रसंग 1 से 4 का प्रसंग में यहाँ पर लिखा है। ईसा पहाड़ी से उतरे, एक विशाल जन समूह उनके पीछे हो लिया। उस समय एक कोढ़ी उनके पास आया और उसने यह कहते हुए उन्हें दंडवत किया, प्रभु आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। एक कोढ़ी प्रभु के पास आया, उसने प्रभु को दंडवत किया, यानी कि प्रभु को अपने मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार किया, प्रभु पर अपना भरोसा व्यक्त किया, अपना विश्वास प्रकट किया और यह निवेदन किया, प्रभु यदि आप चाहें तो आप मुझे शुद्ध कर सकते हैं। यानी कि कोढ़ उस जमाने की बहुत ही खतरनाक बीमारी मानी जाती थी। उस कोढ़ की बीमारी से चंगाई पाना बहुत ही एक मुश्किल काम था। इसलिए व्यक्ति पूरा आस्था, श्रद्धा, भक्ति, विश्वास के साथ प्रभु के पास आके कहता है, प्रभु यदि आप चाहें तो आप मुझे शुद्ध कर सकते हैं। यानी कि आप शुद्ध नहीं करेंगे तो कोई भी मुझे शुद्ध नहीं कर सकता, कोई भी मुझे इस बीमारी से छुटकारा नहीं दे सकता, कोई भी मुझे आराम नहीं दे सकता, मेरी इज्जत नहीं लौटा सकता, मेरा मान सम्मान नहीं लौटा सकता। यदि आप चाहें आप मुझे पूर्ण रूप से शुद्ध कर सकते हैं, स्वस्थ कर सकते हैं। ये प्रार्थना उसने प्रभु के सम्मुख बड़े विनम्रता के साथ अपने आप को समर्पित करते हुए, प्रभु के हवाले अपने आप को समर्पित करते हुए उसने प्रार्थना की, और ये प्रार्थना प्रभु के दिल को छू गई। और प्रभु तुरंत उत्तर देते हुए कहता है, तो प्रभु कहता है, ईसा ने हाथ बढ़ाकर यह कहते हुए उसका स्पर्श किया। प्रभु ने तुरंत उसका स्पर्श किया, यानी कि ईश्वर का स्पर्श उस व्यक्ति को मिला। हालांकि कोढ़ियों को कोई व्यक्ति स्पर्श नहीं करता था, कोई छूता नहीं था, उसके पास बैठता नहीं था, बातचीत नहीं करता था, उसका कोई मान सम्मान, इज्जत नहीं हुआ करती थी। अब प्रभु यीशु मसीह तुरंत अपने हाथों को आगे बढ़ाते हुए उसका स्पर्श करता है, यानी कि उस व्यक्ति के जीवन में जो अधूरापन है, शरीर में जो अधूरापन है, जो बीमारी है, जो कलंक है, उस सबको प्रभु के स्पर्श से शुद्ध करता है प्रभु यीशु। इसलिए प्रभु ने स्पर्श करते हुए कहा, मैं यही चाहता हूं कि तुम शुद्ध हो जाओ। और जब हम लोगों को प्रभु का स्पर्श मिलेगा, जब हम प्रभु के पास जाएंगे, पूरे विश्वास से, श्रद्धा से, भक्ति से, आस्था से प्रभु के पास जाएंगे, अपने आप को प्रभु के हवाले करेंगे, प्रभु के हाथों में समर्पित करते प्रभु से कहेंगे, प्रभु यदि आप चाहें आप मुझे शुद्ध कर सकते हैं। हो सकता है मेरी भाषावली, शब्दावली सही नहीं है, उसमें अशुद्धता है, तो उसमें से मुझे शुद्ध कर दे। मेरे सोच विचार शुद्ध नहीं है, उसको शुद्ध कर दे, पवित्र कर दे। मेरी भावनाएं ठीक नहीं है, उसको शुद्ध कर दे।
जब हम प्रभु से कहेंगे, प्रभु कहता है मैं यही चाहता हूं कि तुम शुद्ध हो जाओ। और जब प्रभु हमें स्पर्श करेगा अपने वचनों के द्वारा, संस्कार के द्वारा, अपने उपस्थिति के द्वारा, अपने प्यार से, जब प्रभु हमें स्पर्श करेगा, अपनी दया से स्पर्श करेगा, निश्चित रूप से हम शुद्ध हो जाएंगे। इसलिए हमें भी उस कोड़ी के भांति प्रभु के पास जाना जरूरी है। हर दिन प्रभु से ये कहना जरूरी है, प्रभु मुझे शुद्ध कर हर प्रकार की मलिनता से, हर प्रकार की बुराई से, हर प्रकार के पाप से, पापमय आदतों से, पापमय विचारों से, पापमय कार्यों से, पापमय संगतियों से प्रभु मुझे शुद्ध कर। जब हम इस प्रकार से प्रभु से कहेंगे, प्रार्थना करेंगे, शुद्धता की प्रार्थना करेंगे, प्रभु यही कहेगा मैं यही चाहता हूं कि तुम शुद्ध हो जाओ। उसी क्षण उसका कोढ़ दूर हो गया और ईसा ने उससे कहा, सावधान, किसी से कुछ ना कहो, जाकर अपने को याजकों को दिखाओ और मूसा द्वारा निर्धारित बेन चढ़ाओ, जिससे तुम्हारा स्वास्थ्य प्रमाणित हो जाए। यानी कि प्रभु ने उसको शुद्ध किया और पूर्ण रूप से उसको स्वस्थ लाभ देते हुए कहा कि मूसा के द्वारा निर्धारित जो भेंट है, उस भेंट को ईश्वर को चढ़ाओ। यानी कि ईश्वर को धन्यवाद दो, ईश्वर के प्रति अपने आभार प्रकट करो, अपनी कृतज्ञता प्रकट करो। इस प्रकार से प्रभु उस व्यक्ति को सिखाता है। भाइयों बहनों, हम सबों ने प्रभु का वचन सुना आज के दिन में, शुद्धता के विषय में, शुद्धता के बारे में, और हम सभी लोगों को शुद्धता की आवश्यकता है। कोढ़ एक प्रकार की शारीरिक बीमारी है, उससे ज्यादा खतरनाक बीमारी पाप की मलिनता से, पाप के कलंक से शुद्ध होना बहुत ही जरूरी है। मन के विचारों से, दिल की भावनाओं से शुद्ध होना बहुत ही जरूरी है। और ये शुद्धता हम केवल प्रभु से ही पा सकते हैं, क्योंकि प्रभु निष्कलंक निर्दोष मेमना है। उसके लहू के द्वारा हम सभी शुद्धता मांगे। प्रभु आप अपने लहू के द्वारा, पवित्र, निष्कलंक, निर्दोष, शक्तिशाली, सामर्थ्यवान लहू के द्वारा मेरे मन को, मेरे दिल को, मेरे होंठों को, मेरे इंद्रियों को, मेरे आंखों को, मेरे हाथों को शुद्ध कर दे, पवित्र कर दे, ताकि प्रभु मैं एक शुद्धता का, पवित्रता का जीवन बिताते हुए आपके नाम की महिमा कर सकूं और आपकी गवाही बन सकूं, और मेरे जीवन के द्वारा बहुत सारे लोगों के लिए मैं एक प्रेरणा बन सकूं, एक उदाहरण बन सकूं। इस प्रकार से प्यारे प्रभु जी, मैं आपकी सेवा में आगे बढ़ सकूं। मुझे शक्ति दे, सामर्थ्य दे, अपनी आत्मा के बल से मुझे भरपूर कर दे। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।